हेलो बच्चों, मैं शिव कुमार आज आपको मैथमेटिक्स क्लास 10th में टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला कराने जा रहा हूँ। मैंने अपने पहले वीडियोज़ में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया है जो एनसीईआरटी की बुक 7.1 उसी पर बेस्ड है, जिसमें एनसीईआरटी की जो बुक है सेक्शन फॉर्मूले डिस्टेंस फॉर्मूला से ही हम 7.1 कर पाएंगे। उसके मैंने अलग अलग क्वेश्चन भी आपको करा दिए हैं। ओके, और आज मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला बता रहा हूँ, इस पर बेस्ड एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की 7.2 एनसीईआरटी की जो बुक है उसका एक्सरसाइज 7.2 इस फॉर्मूले पर डिपेंडेंट है। तो चलिए मैं आपको ये कराने जा रहा हूँ बच्चों। कोई भी यहाँ पर मैंने कंसीडर किया है स्टूडेंट, देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन है। सपोज दैट एक कोई लाइन सेगमेंट मैंने लिया है स्टूडेंट। यहाँ पर मैं एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ और ये लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट, ये मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी विद एनी लाइन सेगमेंट विद द कोऑर्डिनेट x1 y1 and x2 y2। ओके स्टूडेंट, एंड पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट। एक और कोई पॉइंट है स्टूडेंट, यहाँ पर पी एक्स वाई मान लिया मैंने, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, ये है P जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं। वो इस ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में। इट मीन्स ये हुआ स्टूडेंट ए पी रेशियो पी बी इक्वल्स टू m रेशियो n है। ए पी रेशियो पी बी इक्वल्स टू m रेशियो n है। इसका मतलब यहाँ पर यह है स्टूडेंट। क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा मैं। ये जो है इन तीनों पॉइंट से ऑन एक्स एक्सिस वी ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। सपोज दैट दिस पॉइंट बी सी एंड दिस पॉइंट बी डी एंड दिस पॉइंट बी क्यू। ओके स्टूडेंट, अब इसी तरह से मैं यहां पर इसको यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो है इस पी क्यू पर, और मैंने यहां से भी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पर। तो अब स्टूडेंट आप देख पाएंगे यहां पर, इसका चलिए नाम मैं कोई ले लेता हूं। यहां पर नाम मैंने लिया m और यहां पे नेम ले लिया मैंने n। ये ध्यान रहे स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। देखिए ये वाले ट्रायंगल, ये जो है यहां से इधर यहां पर ये, तो आप क्लियर हो गया होगा आपको यहां पर। अब मेरे पास दो ट्रायंगल बन गए, ये वाले टू ट्रायंगल्स। अब मैं यहां पर इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करूंगा और फिर यहां से एक रिजल्ट निकालूंगा। तो चलो मैं पहले इसमें आपको थोड़ा सा बता दूं, थ्योरी के बारे में थोड़ा सा लिखवा दें आपको हम पहले। लेट ए बी बी एनी लाइन सेगमेंट any line segment, okay, with the coordinates a x1 y1 and b x2 y2। स्टूडेंट, मैंने यहां पर इसके ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लिया है, बी का कोऑर्डिनेट x y। अब ये जो पॉइंट पी एक्स वाई है, ये इस ए बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली। देखिए पॉइंट
पॉइंट पी एक्स वाई डिवाइड्स ए बी internally in the ratio m/n such that student AP ratio PB equals to m/n. So therefore AP upon PB equals to m/n. यह आ गया भाई स्टूडेंट, क्लियर हो गया होगा आपको एकदम। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है, ये परपेंडिकुलर इस पर, ये परपेंडिकुलर इस पर है, ये सभी परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किए यहाँ पर है, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स को, ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये वाले और ये, इन दोनों ट्रायंगल्स को यहां पर स्टूडेंट नाउ इन ट्रायंगल APM, नाउ इन ट्रायंगल APM एंड ट्रायंगल PBN, इन दोनों में आप देखें स्टूडेंट ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है और ये 90 डिग्री है, ईच एंगल ये 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पर देखो ये क्या होगा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P है, ये क्या है, करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये जब भी कभी करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इक्वल करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हो गया स्टूडेंट। और यहां पर क्या है, ये एंगल AMP इक्वल्स टू एंगल है हमारा PNB, ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल है ये 90 डिग्री। तो देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी द ट्रायंगल APM congruent to triangle, not congruent to, similar to triangle PBN by angle सिमिलरिटी, बाई एंगल सिमिलरिटी से, ये हो गया, ऐसा हो गया स्टूडेंट। सो देयरफॉर व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनली, जब कोई से भी टू ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती हैं स्टूडेंट, प्रोपोर्शनली होती हैं। तो अब यहाँ पर इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है स्टूडेंट ये है AM, और इस AM के करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर है ये वाली, देखो ये इसके करस्पॉन्डिंग है स्टूडेंट, तो AM अपॉन PN इक्वल्स टू स्टूडेंट, देखिए ये जो साइड है ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, तो PM अपॉन BN इक्वल्स टू स्टूडेंट, ये जो साइड एक और साइड जो बची हुई है देखिए ये वाली साइड जो है, तो इसका ये क्या है, AP अपॉन PB, ये हो गया स्टूडेंट AP अपॉन PB। बट मुझे यहाँ पर स्टूडेंट मालूम है AP अपॉन PB पहले से मुझे पता है ये M अपॉन N है। सो देयरफॉर इसको मैं स्टूडेंट यहाँ पर AM अपॉन PN इक्वल्स टू PM अपॉन BN इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा ये M अपॉन N, ये मुझे पता है यहाँ पर ये इसके इक्वल है स्टूडेंट। मैं इसको इक्वेशन 1 डाल देता हूँ। अब मुझे पता होना चाहिए यहाँ पर ये सारी वैल्यूज अगर मुझे पता हो जाए, मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पर एक एक करके पुट कर दूंगा और फिर मैं जो सेक्शन फॉर्मूला है इंटरनली डिवाइड कर रहा है उसका फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर ही। तो स्टूडेंट ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। तो आगे मैं आपको अब यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो ये डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक ये x1 है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये वाली आप देख पा रहे हैं, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x है और पूरी जो डिस्टेंस है देखिए यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट ये वाली डिस्टेंस ये x2 है, ये डिस्टेंस है x2 स्टूडेंट। ऐसे ही यहाँ पर तो ये डिस्टेंस हो गया, ऐसे यहाँ पर ये डिस्टेंस y1 है, ये वाली ये डिस्टेंस y1 है, ये रेक्टेंगल बन रहा है तो ये डिस्टेंस भी y1 होगी स्टूडेंट, ये y1 होगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट।
और देखिए ये जो डिस्टेंस है पूरी यहाँ से यहाँ तक ये y है, ये डिस्टेंस y है, तो देखो ये वाली भी डिस्टेंस y होगी, ये डिस्टेंस हो गई जी y, और ये डिस्टेंस कितना है पूरा, ये y2 है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस है स्टूडेंट y2। ठीक है स्टूडेंट, ये बात क्लियर हो गई ना आपको। अब मैं ये सारी वैल्यूज यहाँ पर फाइंड करूँगा। अब जैसे मुझे यहाँ पर स्टूडेंट ये फाइंड करना है, अब मुझे निकालना है स्टूडेंट am, क्या निकालना है मुझे am। नाउ अगेन am इक्वल्स टू आएगा स्टूडेंट ओ क्यूब माइनस डी क्यूब, ओ क्यूब माइनस डी क्यूब। अब स्टूडेंट आप देखेंगे क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है तो डी क्यूब ए एम के इक्वल है, तो डी क्यूब इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर ए एम। ओके स्टूडेंट, बट यहाँ पर मुझे सॉरी डी क्यूब इक्वल टू ए एम ऑलरेडी है, एक मिनट बच्चों, मुझे फाइंड करना है ए एम, और ए एम डी क्यूब की इक्वल है, एक मिनट बच्चों, मैं पहले यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ स्टूडेंट, मैं यहाँ पर पहले डी क्यू निकालता हूँ, डी क्यू इक्वल्स टू ओ क्यू माइनस ओ डी, ओ क्यू माइनस ओ डी। देखिए स्टूडेंट डी क्यू ये डिस्टेंस, ओ क्यू माइनस ओ डी यानी x माइनस x1, ये डिस्टेंस आ गया x माइनस x1, और डी क्यू किसके इक्वल है, ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ए एम के इक्वल आ गया स्टूडेंट, ये वैल्यू आ गई साहब ए एम। क्लियर हो गया जी आपको। सिमिलरली मैं यहाँ पर ऐसे पी एन फाइंड करूंगा, पी एन किसके इक्वल है यहाँ पर, क्यू सी के, तो मैं पहले यहाँ पर क्यू सी लिखूँ, एंड क्यू सी इक्वल्स टू स्टूडेंट क्यू सी, अगर मैं यहाँ पर ओ सी में से ओ क्यू माइनस कर दूँ, ओ सी माइनस ओ क्यू, देख लीजिए ओ सी माइनस ओ क्यू, तो ये डिस्टेंस बचेगी यहाँ से क्यू सी बचेगी, तो ये कितना है x2 माइनस x1, तो स्टूडेंट ये आ गया x2 माइनस x। क्लियर हो गया भाई बच्चों। और QC किसके इक्वल है, रेक्टेंगल है, PN के इक्वल है। देखिए मैंने AM फाइंड कर लिया, PN फाइंड कर लिया, मुझे यहाँ पर AM चाहिए और PN चाहिए, मैं यहाँ पर ये वैल्यू पुट करूँगा लास्ट में। क्लियर स्टूडेंट। अब सिमिलरली ऐसे मैं PM फाइंड करूँगा और BN फाइंड करूँगा, ये तो मुझे पता ही है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ तक पहले इसको नोट करें। अब मैं इसको यहाँ से रफ कर दूँ स्टूडेंट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा अब मुझे निकालना ये AD y1 है और ये y1 ये भी है। अब मुझे PM निकालना है, तो PM कितना आएगा, अगर मैं PQ में से MQ को माइनस कर दूं, देखिए PM इक्वल्स टू PQ माइनस MQ, और बच्चों ये PQ कितना है, PQ है साहब यहाँ पर Y है, ये Y माइनस MQ कितना है, y1 है, ये इतना आ गया। और क्या चाहिए मुझे, BN चाहिए, BN में कितना आ जाएगा स्टूडेंट, BC माइनस NC, BC माइनस NC, और देखो BC कितना है, y2 है, NC कितना है, y है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये आ गया, आप देख पा रहे हैं, मुझे यहाँ पर PM BN ये सब चाहिए। अब मुझे ये जो वैल्यूज मैंने फाइंड किया है ना, इन सब वैल्यूज को मैं यहाँ पर पुट करूँगा। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक। चलिए जी अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद फिर जो भी रिजल्ट आएगा वही सेक्शन फॉर्मूला होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ। नाउ फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ यहाँ पर ये AM, चलिए मैं पहले लिख लेता हूँ एक बार, फर्स्ट AM अपॉन PN इक्वल्स टू PM अपॉन BN इक्वल्स टू
m अपॉन n। स्टूडेंट ये आ गया, इसको अब मैं रब कर देता हूँ। देखो बच्चों am कितना है, जरा am बताएं। हैंस am की वैल्यू है x माइनस x1, pn की वैल्यू x2 माइनस x, pm की वैल्यू अभी अभी हमने आंसर फाइंड किया y माइनस y1, एंड bn की वैल्यू y2 माइनस y इक्वल्स टू m अपॉन n। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी टेक x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल्स टू m अपॉन n, एंड y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इक्वल्स टू m अपॉन n। ठीक है स्टूडेंट, ये भी इसके m बाई n के इक्वल है और ये भी m बाई n के इक्वल है। इससे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ऐसे यहाँ पर भी एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं फाइंड करूँगा। तो स्टूडेंट ये आएगा मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, देखिए nx1, इसका मैं करूँ mx2 माइनस mx इक्वल्स टू nx माइनस nx1। पहले मैं चलो एक को कर लेता हूँ, दूसरे को बाद में करेंगे। एंड हैंस nx1 को मैं इधर लाऊंगा mx2 प्लस nx1 इक्वल्स टू, इसको मैं स्टूडेंट इधर ले जा रहा हूँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा mx प्लस का और ये यहाँ पर प्लस nx। हैंस mx2 प्लस nx1 इक्वल्स टू, स्टूडेंट यहाँ से x कॉमन लिया मैंने तो m प्लस n आ गया। सो देयरफॉर स्टूडेंट कितना आएगा, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। ये वैल्यू स्टूडेंट किसकी आ गई भाई बच्चों, ये वैल्यू आ गई आपकी x की। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी करूँगा ऐसे ही, इसको करते हैं जी क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आएगा m बाई 2 माइनस एम वाई इक्वल्स टू एन वाई माइनस एन वाई वन। एन वाई वन को आप इधर लाएं, एम वाई टू प्लस एन वाई वन, एम वाई प्लस एन वाई। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से क्या होगा, m यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं, सॉरी y कॉमन आएगा तो m प्लस n, ये y आ गया, m वाई टू एन वाई वन एंड y इक्वल्स टू m वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन m प्लस n। तो स्टूडेंट मैंने x और y दोनों की वैल्यूज को फाइंड कर दिया है। अब ये जो वैल्यू आती हैं बच्चों x और y की, यही दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। सो देयरफॉर फाइनली p के ये कोऑर्डिनेट, ये x क्या आ रहा है, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ p बी x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा y इक्वल्स टू m वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन m प्लस n। ये आ गया स्टूडेंट, दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनली डिवीजन। अगर कोई भी पॉइंट पी एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली डिवाइड करता है, तब ये सेक्शन फॉर्मूला आता है। क्लियर हो गया भाई बच्चों। दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला, हैंस दिस इज known as section formula for internally division। ये इंटरनल डिवीजन के लिए है स्टूडेंट। क्लियर हो गया सबको एकदम बढ़िया से। अब इसी में से देखो शुरुआत यहां से हुई, अब यहां से ही कई सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। अगर बच्चों ऐसा हो जाए ये जो पॉइंट P है ये एकदम मिड में आ जाए, अगर P पॉइंट मिड पॉइंट एकदम जो रेशियो सेम रेशियो में डिवाइड करे, P यानी इसका मिड पॉइंट हो, इसको क्या यहाँ पर P व्हेन P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द सेम रेशियो, अगर ये सेम रेशियो में डिवाइड करता है
तब क्या आएगा, जब आप यहाँ पर देखेंगे अगर ये सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर व्हेन P डिवाइड, नाउ अगेन when the point P divides in the divides AB in the same ratio, in the same ratio, अगर ये किस में डिवाइड करें स्टूडेंट, इन द सेम रेशियो, 1:1, दैट इज इस केस में क्या होगा, जब सेम रेशियो में डिवाइड करेगा तो m इक्वल टू n हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज m इक्वल टू m, दैट इज m इक्वल टू n, सेम रेशियो में होगा। ठीक है स्टूडेंट, देन सेक्शन फॉर्मूला बिकम्स देन x इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर m की जगह पर आप दोनों की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 1 इंटू x2, 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1 एंड y इक्वल्स टू, एंड y इक्वल्स टू स्टूडेंट कितना आएगा 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1, सो देयर फॉर x इक्वल टू x2 प्लस x1 प्लस x1 अपॉन 2 एंड y इक्वल्स टू y2 प्लस y1 अपॉन 2। दिस फॉर्मूला इज नोन एज मिड पॉइंट फॉर्मूला, दिस इज नोन एज मिड पॉइंट फॉर्मूला स्टूडेंट, ये है। ठीक है, इसका भी हम बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। अच्छा, कभी कभी क्या, ये तो मैंने आपको बताया इंटरनली डिवीजन के लिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, रेशियो जो है m रेशियो n है वो k के इक्वल हो जाता है। अगर ऐसा हो जाए यहाँ पर देखिए, दिस द केस फर्स्ट एंड नाउ केस सेकेंड, इफ k इक्वल्स टू m बाई n, तो k की जगह पर m आ जाएगा और n की जगह पर 1 आ जाएगा। देन सेक्शन फॉर्मूला बिकम्स, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए x इक्वल्स टू k आएगा kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 एंड y इक्वल्स टू ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, तब सेक्शन फॉर्मूला इतना हो जाएगा। तो ऐसे भी कई बार रेशियो फाइंड करना होता है हमें, तब आप इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? और अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए कि ये जो P पॉइंट है ना, इंटरनली डिवाइड नहीं कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड करे, थर्ड केस ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर ये जो P पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को, इस वाले केस में तो मैंने यहाँ पर ऐसा बताया आपको, अगर आप इसमें बनाना चाहें, ये था ए बी, ये P पॉइंट मिड में था यहाँ पर, यानी सेम रेशियो था यहाँ पर। क्लियर है? तब ये वाला केस था। और अगर थर्ड वन यहाँ पर ऐसा हो जाए, ये जो लाइन सेगमेंट देखिए A है और यहाँ पर B है, ठीक है बच्चों, ये इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। अब ये यहाँ डिवाइड कर रहा है कहीं, पॉइंट एक्स वाई यहाँ पर है, तो स्टूडेंट ये जो रेशियो होगा ना, ये वाला जो रेशियो है, ये रेशियो m है, और ये जो रेशियो यहाँ से यहाँ तक का ये -n हो जाता है यहाँ पर। तो ऐसे केस में when point P divides AB एक्सटर्नली, अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है एक्सटर्नली, देन तब क्या आता है स्टूडेंट, तब जो रेशियो है n जो है माइनस यहाँ पर हो जाएगा। तब सेक्शन फॉर्मूला बिकम्स mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n
एंड y इक्वल्स टू m/2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। तब ऐसे केस में सेक्शन फॉर्मूला ये बन जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर हम यहाँ पर भी k के लिए भी अगर हम इसको कन्वर्ट करें, इसको k के लिए पुट, अगर मैं यहाँ पर k इक्वल्स टू m/n अगर मैं पुट कर देता हूँ, तो ऐसे केस में यहाँ पर भी ये होगा कि x इक्वल्स टू kx2 माइनस x1 अपॉन k माइनस 1 एंड y इक्वल्स टू ky2 यहाँ पर आ जाएगा ky2 माइनस y1 अपॉन k माइनस 1। तब ऐसे केस में यहाँ पर होता है। स्टूडेंट ये बात क्लियर हो गई आपको? तो मैंने आपको यहाँ पर देखिए सेक्शन फॉर्मूले से ही, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली डिवीजन हो गया, ये जो मैंने आपको बताया था, ये k के लिए यहाँ पर मैंने बता दिया आपको। सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नली हो गया जब ये आता है, ठीक है, और k के लिए भी यहाँ पर हो गया। और मिड पॉइंट फॉर्मूला ये समझ में आ गया आपको, ये हो गया यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो देयर आर 3 डिफरेंट केसेस। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको बच्चों। अब मैं इस पर आगे इन सब पर मैं आपको अब क्वेश्चंस बताऊंगा बच्चों, ठीक है? क्लियर है बच्चों? अगर ये यहाँ पर थोड़ा क्लियर ना हो रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा लिख दूं बच्चों। अगर यहाँ पर वैल्यू कोई क्लियर ना हो रही हो तो ये यहाँ पर k इक्वल्स टू, ये आ जाएगा x इक्वल्स टू kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ये है बच्चों यहाँ पर, और y इक्वल्स टू ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। तब ये आ जाएगा यहाँ पर, शायद पहले दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा होगा स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है बच्चों? तो क्लियर हो गया बच्चों अभी आपको? तो ये मैंने आपको बताया है। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस के साथ स्टूडेंट। इसमें अभी हालांकि अभी एक और भी है, अभी पहले मैं आपको देखता हूं अगर कोई और एक और है, मैं सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल वो बताऊंगा मैं आपको अभी। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।